हेलो, नमस्ते सभी को। आप मुझे देख रहे हैं विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर। और जैसे मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक। सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक जो कि है आर्टिकल का। आपने आर्टिकल को बहुत बार पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा, लेकिन वही जैसे हम किसी बुक्स को या किसी बुक को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार हम उसमें से कुछ नया सीखते हैं। उसी तरह से आज जब हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं तो इसमें भी कुछ नया ही सीखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पिछली वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, आप लोगों का जो अच्छा सा रिस्पांस रहा उसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, और पूरी शिद्दत से कीजिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ आए। सबको पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एन और द अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही सिचुएशन में, मतलब एक तरह के सेंटेंसेस में लगते हैं। बस वॉवल और कॉन्सोनेंट का यहाँ फर्क रहता है। जब एक चीज की बात की गई हो, मतलब सिंगुलर थिंग के साथ हमेशा ए और एन का यूज हम करते हैं। लेकिन कब ए का यूज कब करेंगे, एन का यूज कब करेंगे, अब देखते हैं। जब हम ए का यूज करते हैं तो हम करते हैं, इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। हमने सीखा है कि वॉवल है ए ई आई ओ यू 5 और उनके साथ लगता है एन, बट दिस इज रॉन्ग। रीजन बताती हूँ क्यों है रॉन्ग। अब ए ई आई ओ यू से शुरू होता है यूरोपियन, इंग्लिश, यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन इनमें इसको छोड़ के इन दोनों के साथ तो ए लगता है। अगर हम वोवल के साथ जा रहे हैं तो इनमें तीनों में एन लगना चाहिए था, लेकिन इसमें ए क्यों लगा है इन दोनों में? तो इसका रीजन ये है कि हम वोवल्स साउंड्स के साथ, वोवल साउंड्स के साथ एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब वोवल के अलावा जितने भी बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट बचे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? एक। सेंस दोनों की एक ही है। एक चीज़ के साथ, मतलब एक सिंगल थिंग के साथ हम हमेशा ए और एन यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे इंग्लिश है, 1 है यूरोपियन, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, वन आइड, हिस्टोरिकल, ऑनर, आवर। ठीक है, इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो आवर यहाँ लिख लेते हैं, आवर। जब हम इस तरह से इनको करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें अब हमें कहाँ ध्यान देना है, जहाँ से हमारे इसमें एरर आ सकता है, हमें ध्यान देना है इस साउंड पर। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो वोवल से शुरू तो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट की है। जैसे ये है ऑनर, शुरू हो रहा है ओ, किससे शुरू हो रहा है? ओ साउंड किसकी शो कर रहा है? वोवल। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। और ये हिस्टोरिकल, तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? ह की। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? ए। आगे है यूनिवर्सिटी किससे जा रहा है? यू क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? ए। आगे है अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? अ से। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? एन। इसी तरह से यूरोपियन है,
य से शुरू हो रहा है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, ए। वन, ये वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ भी इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है तो ए। ई से शुरू हो रहा है, साउंड वोवल की है तो हम इसके साथ करेंगे एन इंग्लिश। लेकिन यहाँ दो सेंस में इंग्लिश का यूज़ होता है, एक लैंग्वेज और दूसरा नेशनलिटी। लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, बट नेशनलिटी के साथ ओवरऑल जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो हम उसके साथ द लगाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने इंग्लिश लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम एन लगाएंगे। वन आइड मैन, यहाँ फिर वही व, तो इसके साथ फिर आवर, किसकी सेंस आ रही है, आ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन। ये तो थी ए और एन की बात। मतलब जब हम हमारे आगे वाले ये जो वर्ड हैं अगर वोवल हैं, वोवल मतलब इस मतलब आपको लिख के बताती हूँ, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ से शुरू होते हैं तो इसके साथ हमेशा एन जाता है। और इनके अलावा बाकी सभी के साथ, सिंगल थिंग के साथ ए जाएगा। मतलब इनके अलावा सिंगल थिंग के साथ क्या जाएगा, ए। ये था हमारा ए और एन का। जो हमारी मेन चीज़ है सीखने की वो है यूज़ ऑफ द। अब देखिए ए और एन में सिर्फ इतना ही सीखना था कि कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को हमें पकड़ना था और सिंगल थिंग में उसके साथ ए और एन को यूज करना था। लेकिन जो मेन थिंग है वो है आपका द, जिसको हम बहुत सारी सिचुएशंस में लगाते हैं। मतलब न्यूज़पेपर के साथ, रिवर्स के साथ, मैगजीन्स के साथ, ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस के नाम के साथ, ओशियन के साथ, सीज, दिशाओं के नाम के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ लगाते हैं। वो चीज़ें मैं आपको नहीं गिनवाऊंगी कि उनके साथ लगाते हैं, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इनके साथ लगाते हैं। एक तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी बोला था कि इंग्लिश के साथ यहाँ मैं लगा रही हूँ एन। क्यों? यहाँ मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है, ये डिस्क्राइब नहीं किया कि ये इंग्लिश पर्सन है या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने यूज़ किया। अगर मैं बोलूँ एन इंग्लिश पर्सन, एन इंग्लिश पर्सन, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कहें, जैसे आई रीड इंग्लिश लैंग्वेज, उस वक्त यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल लगाते ही नहीं हैं। तो दो सेंस बनती हैं इसकी, एक इंग्लिश पर्सन के लिए और एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये सिंगल पर्सन है तब हम इसके साथ एन लगा रहे हैं। लेकिन अगर नेशनलिटी, जैसे बहुत पूरे नेशन के लोगों के लिए बोला जाए तो उस वक्त बोलेंगे द इंग्लिश, द इंग्लिश। दोबारा से क्लियर करती हूँ, जब पूरे देश के लोगों की नेशनलिटी की बात हो रही हो तो हम यूज करते हैं द इंग्लिश। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज, समझ रहे हैं, जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तब हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, और इस सेंटेंस में हम किसी सिंगल इंग्लिश पर्सन की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तीनों यूज यहाँ देखिए अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगते हैं आर्टिकल। ये तो था लैंग्वेज। और ये सिर्फ इसमें एरर आ सकता है, एरर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि इंग्लिश पर्सन दे रखा है तो आपसे आर्टिकल पूछा है और लगा रखा है यहाँ द। एरर में तो फिर इंग्लिश पर्सन के साथ तो लगेगा ही नहीं द, क्योंकि पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर एन आएगा, उसके साथ द नहीं जा सकता।
और अगर लैंग्वेज है और यहाँ द लगा रखा है तो भी फिर ये एरर यहाँ पर होगा। और इसी तरह से नेशनलिटी है, यहाँ एन इंग्लिश लगा रखा है नेशनलिटी पूरे नेशन के लोगों के साथ, तो वो भी एरर में जाएगा। तो आर्टिकल का ये क्वेश्चन मतलब एसएससी में पूछते कहाँ से हैं, सिंपली आपसे कोई नहीं पूछेगा, पता है सबको द कहाँ लगता है किसके साथ लगता है, लेकिन जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है, जो चीज़ें घुमाने वाली हैं, उनसे ही क्वेश्चन उठता है हमेशा एसएससी में। एसएससी में नहीं, एचएसएससी में भी, एसएससी में भी, और कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी में। अब मैं ये आपको नहीं मतलब बताऊंगी कि कहाँ कहाँ लगता है, सबको पता है। द न्यूज़पेपर के नाम के साथ लगता है, रिलीजन के साथ लगता है, रिवर्स के साथ लगता है, सीज के ओशियन वाटर बॉडीज जितनी भी हैं उनके साथ लगता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ लगता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ लगता है। लेकिन लगता क्यों है, कारण क्या है कि उनके साथ द लगता है? बहुत ही मतलब माइनर सी चीज़ है, लेकिन जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आर्टिकल के ओमिशन की बात करते हैं हम, जिसके बारे में हमने कम पढ़ा है। जहां आर्टिकल नहीं लगता तो हम पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने रूल्स में पढ़ा है कि रिवर्स के साथ दा लगेगा, तो रिवर क्या प्रॉपर रिवर कोई भी है, जैसे गंगा है और कावेरी है, क्या ये प्रॉपर नाउन नहीं है? क्या गंगा और कावेरी प्रॉपर नाउन नहीं है? इसी तरह से देखिए, पंजाब है, यूके है, यूएसए है, मतलब किसी भी कंट्री, किसी भी विलेज, किसी भी सिटी का नाम प्रॉपर नाउन में, या किसी भी पर्सन का नाम, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सारी चीजें प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाती है। लेकिन इनके साथ भी द लगता है, क्यों? यूएसए, पंजाब, यूके, नीदरलैंड, इनके साथ हमेशा द का यूज होता है। कारण क्या है? कारण है कि ये जो एक्सेप्शनल है, जब कभी ग्रुप से मिलकर कोई चीज बनती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ग्रुप से मिलकर चीज बनती है तो उसके साथ हम यूज करते हैं द का। जब पहले से कोई चीज सिर्फ एक ग्रुप में है, सिर्फ एक ही ग्रुप में है, उसको कोई नाम दे दिया गया है, तो उसके साथ हम द नहीं लगाते। लेकिन जब उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप मिलके कोई चीज़ बनी है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। और आपकी जो यूएसए हैं, पंजाब है, यूके हैं और नीदरलैंड है, ये कई छोटे छोटे मतलब पार्ट्स से मिलके बने हुए हैं। जैसे पंजाब है, 5 छोटे छोटे कबीलों से मिलके बना था, इसीलिए इसके साथ, मतलब शुरुआत से बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक ग्रुप में नहीं है, 5 छोटे छोटे ग्रुपों से मिलके ये बना था, इसीलिए इसके साथ द लगता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि हम प्रॉपर नाउन समझ के इसके साथ कोई आर्टिकल लगाते ही नहीं है, जबकि इनके साथ आर्टिकल आता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मतलब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरे ग्रुप के साथ लगाना द। अगर एक सिंगल आइलैंड है, मान लो साइक्लोन, किसी सिंगल आइलैंड का नाम है साइक्लोन, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? साइक्लोन के साथ साइक्लोन इज एन आइलैंड, तो आइलैंड क्यों लगाएंगे? आइलैंड के साथ एन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है। लेकिन हम यहाँ तो नहीं लगा रहे हैं ना, यहाँ तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, हम उसके आइलैंड के, जो हमने यूज किया है वर्ड साइक्लोन इज एन आइलैंड, वहां हम एन लगा रहे हैं। दिस इज द रीजन कि ग्रुप के साथ द जाएगा और सिंगल चीज के साथ ए एन जाएगा। और सीखते हैं इसके बारे में। मेन चीज जो आपको क्लियर करना चाहती हूं, द जो है वो हमेशा किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ लगेगा जो अपने आप में इकलौती है, अपने आप में यूनिक है। जैसे बॉय है,
पूरी मतलब अपनी जाति को पूरी अपनी उसको काउंट, उसमें पूरे लड़के सारे के सारे काउंट हो जाते हैं। लेकिन राहुल है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि राहुल नाम के लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो गंगा है, ध्यान से सुनिएगा, जो गंगा है रिवर, इसके साथ हम दा लगाते हैं। कारण ये कि जो गंगा है प्रॉपर नाउन तो जरूर है, बट अपने आप में क्या है, यूनिक है, इसके जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है। और जितनी भी नदियां हैं वो सारी यूनिक हैं, क्योंकि उनके जैसा और दूसरी मतलब नहीं मिलती दुनिया में, जितनी भी आपकी हेवनली बॉडीज हैं। अब सन के साथ हम द क्यों लगाते हैं? सन के साथ द क्यों लगाते हैं? क्योंकि सन यूनिक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। तो कोई भी चीज़ जो यूनिक है, इकलौती है, उसके साथ हमेशा द जाता है। रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है, कुतुब मीनार प्रॉपर नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनके साथ लगता द है। कारण यही है कि रेड फोर्ट एक ही बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, और ताजमहल भी अपने आप में यूनिक है। मतलब यूनिक चीज़ों के साथ हमेशा द जाएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, ये सबको पता है, लेकिन क्यों लगता है? जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब हम किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं उसको, किसी नाउन के साथ या किसी भी थिंग के साथ, जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो जाती है, तो कारण ये है दा लगने का कि सुपर मतलब सबसे ऊपर, चाहे अच्छाई में है चाहे बुराई में है, टालेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, सबसे लंबा है या सबसे छोटा, सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा, सबसे मोटा है या सबसे पतला है। तो मतलब अच्छाई में हो या बुराई में, तो वो है सबसे ऊपर, तो इसीलिए उसके साथ वो यूनिक है, एक उसकी जगह दूसरा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है, सबसे खास है, तो इसीलिए उसके साथ दा जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ये रीज़न है कि हम सुपरलेटिव के साथ हमेशा दा लगाते हैं। एक और चीज़ है कि ओमिशन हमने बहुत बार सीखा है कि ओमिशन होता है, कलर के साथ ओमिशन होता है, मेटल के साथ ओमिशन होता है, मतलब आपका जो मटेरियल थिंग है इनके साथ ओमिशन होता है, आर्टिकल का प्रॉपर नाउन के साथ ओमिशन होता है। लेकिन 2 सेंटेंस लिखती हूँ, आपको क्लियरली पता चल जाएगा ओमिशन कहाँ आना चाहिए और कहाँ नहीं आना चाहिए। अब एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा है दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, पहला है वाटर इज़ वेरी यूजफुल, दूसरा है वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ वेरी कूल, सॉरी। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही हमने इसको वाटर को यूज़ किया है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट हैं दोनों। कारण आपको मिला नहीं मिला तो मैं बताती हूँ क्या कारण है। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ आर्टिकल का ओमिशन रहेगा, लेकिन इसमें द आएगा, जबकि ये क्या है, लिक्विड थिंग है, इसके साथ वैसे कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर भी द आया है। एक जैसे ये एग्जाम्पल है, रेड कलर इज माई फेवरेट, माई फेवरेट। दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस है। पहले वाले में मैंने लिखा है रेड कलर इज माई फेवरेट,
दूसरे वाले में लिखा है बॉय इन रेड शर्ट इज माई सन। तो दोनों में कलर की बात हो रही है तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें आर्टिकल नहीं आएगा और इसमें आर्टिकल आएगा। रीज़न बताती हूँ क्यों। इसमें हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं, पर मतलब ओवरऑल रेड कलर इज़ माय फेवरेट, रेड कलर मुझे मतलब मेरा पसंदीदा है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसने रेड शर्ट डाली हुई है। किसकी बात कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसने रेड शर्ट डाली हुई है। देखिए, द बॉय इन रेड शर्ट, वो लड़का जो रेड शर्ट में है मेरा बेटा है। तो पर्टिकुलर इस लड़के की तरफ इशारा किया जो रेड शर्ट में था। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ आर्टिकल लगाएंगे द। और यहाँ भी द इसी वजह से आया है कि यहाँ सारे तालाबों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर तालाब है, सिर्फ एक पर्टिकुलर तालाब है जिसकी बात की जा रही है, जिसके साथ लगाया है द आर्टिकल, क्योंकि इस तालाब का पानी ठंडा है, सबका नहीं है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो चाहे वो मतलब ओमिशन लगाने की थिंग हो या ना हो, उसके साथ मतलब दा जरूर जाता है। पर्टिकुलर थिंग्स सभी के साथ दा जाता है। एक मैंने एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे एप्पल्स है, जैसे आई लाइक एप्पल्स, या ये तीन अलग अलग सेंटेंस है, तीनों अलग अलग सिचुएशन है, तीनों में अलग अलग आर्टिकल आएगा। रीज़न देखिए क्यों आएगा। पहले वाला है आई ऑलवेज परचेज एप्पल्स, कि मैं हमेशा सेब खरीदता हूँ। इसमें कोई खास बात नहीं है, इस जो हम इसके साथ दा लगाएं, और ए एन इसमें आ नहीं सकता है क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं जाएगा। आई लाइक एप्पल, तो यहाँ ये सिंगुलर है और वोवल साउंड दे रहा है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। यहाँ नीचे वाले में पर्टिकुलर एप्पल्स की बात की गई है इस ट्री के जो कि मीठे हैं, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? द। क्यों? द एप्पल ऑफ दिस ट्री इज स्वीट, कि इस पेड़ के एप्पल मीठे हैं, सभी के नहीं हैं, सिर्फ इस पेड़ के जो सेब हैं वो मीठे हैं। तो यही रीज़न है कि तीनों में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आर्टिकल यूज़ होगा। कारण यही है कि इसमें पर्टिकुलर किसी ट्री की बात की गई है जिसके सेब मीठे हैं, इसमें सिंगल एप्पल की बात की गई है, और ऊपर वाले में जनरल सी बात है कि वो हमेशा एप्पल खरीदता है, तो इसलिए उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है। उसके अलावा और भी यूज़ हैं द के, जिसमें से अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठता कि इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन एरर में उठता है। अब जो एग्जाम्पल हमने किए हैं अभी, उसमें तीन तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग तीन तीन आर्टिकल लगे हैं, तो वो आपको देखना है कि अगर सिंगल थिंग थी और उसके साथ द लगा रखा है तो भी गलत है, प्लूरल के साथ ए एन लगा रखा है तो भी गलत है, मतलब एरर में से क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल में से। और ये ए एन द तीनों में से अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन में तीनों आर्टिकल लग सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में करवाए हैं। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।